हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 11.1 के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 10 तक के पूरा हल कर दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। उसका लिंक फ्रेंड्स हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 11.1 में जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हमने प्रश्नावली 11.1 का यहाँ पर पहला प्रश्न अपने कॉपी पर लिख लिया है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि निम्नलिखित तालिका में x तथा y का समानुपात यानी कि अनुक्रमानुपाती है या नहीं, जो कि ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इससे पहले वाले जो कि प्रश्नावली 10.1 था हमारा, उसमें हम आपको बताए थे समानुपात बनाने के लिए। यहाँ पर समझ लीजिए कि 3/4 है, ये भागा में है, तो इसको समानुपात में कैसे लिखते थे? 3, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह दे करके 12 लिख देते थे, वो हमारा अनुपात में हो जाता था। इसमें क्या बोला गया? समानुपात में। तो देखिए फ्रेंड्स इसको किस प्रकार से हल करेंगे। अगर यहाँ पर क्या है हमारा x है, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो x1, यहाँ पर x2 और इसे x3, इसे यहाँ पर x4 और इसी प्रकार से इसे x5 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये y है तो इसे y1, यहाँ पर y2, यहाँ पर y3, यहाँ पर y4, यहाँ पर y5 कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ तक हम कर दिए हैं। अब देखिए आपको हम बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3/12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6/24 लिखा हुआ है, तो इसको आपको काट करके छोटा कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3/12 है, कहने का मतलब क्या है? ऊपर हम इसको x1 माने हैं और नीचे इसको y1 माने हैं। तो यहाँ पर x1 लिखिएगा और नीचे में y1 लिखिएगा। x1 हमारा कितना है? यहाँ पर 3, अब y1 कितना है हमारा? 12। तो यहाँ पर लिख दिए 12। और फ्रेंड्स अगर ये कटेगा तो इसको काट दीजिएगा। देखिए तो 3 एकम 3 और 3 चौ 12, ये कट करके क्या बचा है हमारा? यहाँ पर देखिए 1/4, तो यहाँ पर 1/4 लिख लिए। उसी प्रकार से ये हमारा x2 है और ये हमारा क्या? y2 है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स x2 हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 और यहाँ पर y2 हमारा कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ पर अब लिख लीजिए x2 और यहाँ पर लिख लेंगे y2। यहाँ पर x2 6 था तो 6, y2 यहाँ पर 24 है तो 24। अब इसको भी फ्रेंड्स काटिएगा। 6 एकम 6, 6 चौ 24 हो गया यहाँ तक हल। x1 x2 हो गया है। अब x3 लिखिएगा, अब बटा में y3। x3 कितना दिया गया है? 15, अब y3 है 45, तो यहाँ पर लिख दीजिए। इसको फ्रेंड्स काटिएगा, 15 एकम 15 और 15 तिया का 45। अब यहाँ पर x लिखे हैं हम इसको x4 और बटा में y4, तो ये x4 और नीचे y4 हो जाएगा। लिख दिए यहाँ तक। x4 कितना दिया गया? 20, अब y4 है 60। जब इसको काटिएगा तो 20 एकम 20 और 20 तिया 60 आ जाएगा हमारा। और फ्रेंड्स एक लास्ट बच गया हमारा x5 और बटा में y5। जब इसको लिखिएगा यहाँ पर x5 के जगह पर 30 और y5 के जगह पर 120, तो ये हमारा कट जाएगा कितना? 30 एकम 30 और 30 चौके 120। यहाँ पर आया है क्या हमारा? 1/4। यहाँ पर फ्रेंड्स जब हम इसको हल किए तो बताइए यहाँ पर सभी अंक हमारा सेम आया है। इसको काटने के बाद 1/4 1/4, यहाँ पर इन दोनों में 1/3 है, यहाँ पर 1/4 आया है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर सभी हमारा समान रहता है, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, कहने का मतलब फ्रेंड्स टोटल अगर हमारा 1/4 में आ जाता तो हम कह सकते थे कि वो हमारा समानुपाती है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कोई 1/4 आया है, कोई 1/3 आया है, तो इस प्रकार से ये हमारा समानुपाती नहीं होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लिख दीजिएगा कि अतः x तथा y समानुपाती, या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया था? अनुक्रमानुपाती। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अनुक्रमानुपाती नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर रहता तो लिख देते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा पहले का पहला नंबर प्रश्न हल हो जाता है। अब फ्रेंड्स हम पहले का दूसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स आपके सामने दूसरा नंबर प्रश्न है और इसमें भी वही पता लगाना है कि हमारा समानुपाती है कि नहीं। तो देखिएगा फ्रेंड्स ये हमारा x दिया गया है, इसको हम यहाँ पर x1, x2, x3 और x4 यहाँ पर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हमारा y दिया गया है, इसको हम y1, y2, y3, y4 नाम दे दिए। देखिए फ्रेंड्स अगर आप ऐसे नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स ताकि जब यहाँ पर हल करें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिएगा ये हमारा x/y है, तो इसके सामने क्या आ जाएगा? x1/y1, x2/y2, ऐसे करके आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम x1 यहाँ पर y1 को लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लिए फ्रेंड्स। देखिए x1 कितना है हमारा 1 और y1 कितना है 1.5, तो ऊपर 1 और नीचे में 1.5 यहाँ पर लिख दिए।
यहाँ पर अगर हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या एक शून्य लग जाएगा, और इसको काटिएगा तो 5 दूनी के 10 और नीचे 5 तिया के 15, यानी कि कितना है हमारा 2/3 लिख दिए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर x2 और यहाँ पर y2 लेंगे। अब x2 कितना है हमारा 3, तो 3 लिख देंगे। y2 कितना है 4.5, तो 4.5 लिख देंगे। ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर शून्य, 15 से काट दीजिए, 15 दूनी 30 और 15 तिया के 45, तो यहाँ पर लिख देंगे 2/3। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पर है x3 और यहाँ पर है y3, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा x3 बटा में y3। x3 कितना है हमारा 9, तो 9 लिख देंगे। y3 कितना है 13.5, तो यहाँ पर 13.5 लिख लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर शून्य दे देंगे, और देखिए किससे कट जाएगा 15 छक 90। उसके बाद फ्रेंड्स 15 नमक है 35 से। अभी फ्रेंड्स ये हमारा और कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया के 9, तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स 2/3 आ गया है। देखिएगा x3 तक हम हल कर लिए। अब हमारे x4 और यहाँ पर y4 बचा गया है, तो फ्रेंड्स जो बच गया है अब उसको भी यहाँ पर हम हल करेंगे, x4 और y4। तो देखिए x4 कितना है हमारा 20, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 20। अब y4 फ्रेंड्स हमारा 30, तो यहाँ पर लिख देंगे 30। तो देखिए ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 2/3। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा x1 से लेकर के यहाँ पर x4 तक के हल किए हैं, तो सभी प्रश्नों को हल करने के बाद जब इसको काटे हैं तो कितना आया 2/3, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर चारों में सेम है कि नहीं। और लेकिन जब पहले नंबर प्रश्न हल कर रहे थे तो उसमें चारों हमारा सेम नहीं था, कोई हमारा कुछ आ रहा था, कोई कुछ आ रहा था, लेकिन इसमें फ्रेंड्स सभी सेम है। देखिएगा अगर जब हमारा सभी का सभी यहाँ पर सेम मिल जाए तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः x तथा y समानुपाती या अनुकर्मानुपाती बोला गया था, तो लिख दीजिएगा समानुपाती या अनुकर्मानुपाती है, अनुकर्मानुपाती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा पहले का दूसरा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए दूसरा नंबर प्रश्न हम आपके सामने लिख लिए हैं। इसमें प्रश्न में बोला गया है कि टाइपिंग की परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करने होते हैं। एक परीक्षार्थी को पास होने के लिए आधे घंटे में कम से कम कितने शब्द यहाँ पर टाइप करने होंगे। ये फ्रेंड्स कुछ नहीं है, ठीक है, इसको हम काट दिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले अगर आप चाहें तो यहाँ पर चूकी वाले तरीके से भी हल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम समानुपात पढ़ रहे हैं तो आप उसको उस तरह से हल नहीं कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए नियम से हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कम से कम बोला गया है कितना कि 30 शब्द प्रति मिनट। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि 1 मिनट में हमें यहाँ पर 30 शब्द टाइप करने हैं, तो हम यहाँ पर शब्द को x मान लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है आधे घंटे में कम से कम कितने शब्द टाइप होंगे, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर शब्द और यहाँ पर हमारा समय दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शब्द को x मान लेंगे और यहाँ पर समय को y मान लेंगे। ऐसा फ्रेंड्स हम किस लिए कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपको हम एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं। ऐसा ही डायग्राम था फ्रेंड्स अभी पिछले प्रश्न में। यहाँ पर फ्रेंड्स हम शब्द को x माने हैं, तो यहाँ पर देखिएगा जो x लिखे हैं वो हमारा शब्द होगा, और समय को y माने हैं तो यहाँ पर जो y लिखे हैं वो हमारा समय होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ तक हम लिख दिए हैं। अब इसके बाद देखिएगा ये हमारा x है और यहाँ पर शब्द कितना दिया गया है 30, तो यहाँ पर शब्द 30 लिखेंगे और x क्या था हमारा शब्द ही था। और उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा पूछ क्या रहा है कि कम से कम कितने शब्द टाइप होंगे, यानी कि फ्रेंड्स कितना शब्द ही हमसे पूछा गया है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा ये पूछा गया है। अब उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर नीचे समय है, यहाँ पर फ्रेंड्स कितना देर के लिए समय दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न में पढ़िए बोला गया है कि 30 शब्द प्रति मिनट, यानी कि फ्रेंड्स 30 शब्द टाइप करता है कितना देर में, तो 1 मिनट में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आधे घंटे में कम से कम कितने शब्द टाइप होंगे, कितने शब्द टाइप होंगे आधे घंटे में। आधा घंटा कहने का मतलब फ्रेंड्स 30 मिनट। यहाँ पर भी 1 मिनट में था ये हमारा, यहाँ पर भी 30 हमारा क्या मिनट में ही है। और यहाँ पर 30 यहाँ पर x का मतलब ही शब्द है और y का मतलब यहाँ पर समय है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रेंड्स ये हमारा x है तो इसको हम यहाँ पर x1 मान लेते हैं, यहाँ पर x2 मान लेते हैं। अभी जस्ट हमने पिछले प्रश्न में किया है, ये y है तो इसको y1 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जैसा यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है हम सिर्फ वैसा ही किए हैं अभी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक हमारा x1 हो जाएगा और बटा में यहाँ पर नीचे y1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पर बराबर दे करके यहाँ x2 हो जाएगा और नीचे यहाँ पर y2 हो जाएगा, लिख दीजिए।
अब फ्रेंड्स इसके जगह आप मान रख दीजिएगा। देखिए x1 था तो x1 हमारा कितना है, तो यहाँ पर देखिए x1 हमारा 30 है तो लिख दीजिए 30। नीचे y1 है, नीचे y1 कितना है 1, तो लिख दीजिए 1। बराबर में यहाँ पर फ्रेंड्स x2 है हमारा, x2 तो ही निकालना है, तो यहाँ पर x2 की जगह हम यहाँ पर भाट रहने देते हैं। फिर y2 हमारा यहाँ पर 30 मिनट दिया गया है तो यहाँ पर 30 लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा यहाँ पर x2 था, यहाँ पर भाट में जब 1 से गुना कीजिएगा, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर x2 ही लिख देते हैं ताकि फ्रेंड्स आप सोचें कि यहाँ पर गुना करने पर क्या आएगा। तो यहाँ पर x2 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारा x2 ही आने वाला है। यहाँ पर बराबर का साइन दे दीजिए। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ये अगर हमारा बराबर में रहता है तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है, और ऊपर नीचे यहाँ पर काट भी सकते हैं। अब यहाँ पर 30 गुना 30 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप 30 गुना 30 कीजिएगा तो कितना प्राप्त होने वाला है, 900। 900 क्या निकला हमारा x2, x2 की जगह हम क्या लिख देंगे, तो 900। अब ये बताइए 900 हमारा क्या निकला है, तो 900 हमारा जो x मान है ये शब्द था। यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया था कि कम से कम कितने शब्द टाइप करने होंगे, तो फ्रेंड्स कम से कम 900 शब्द टाइप करने होंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर 900 आ चुका है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि मुकुंद के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने 1 सेंटीमीटर की दूरी 15 किलोमीटर निरूपित करती है। गांधीनगर से जाकिर हुसैन सर्कल तक जाने वाली सड़क आदि 75 किलोमीटर है, तो मानचित्र में उसे कितने सेंटीमीटर से निरूपित किया गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे। जैसे हम ऊपर वहाँ पर एक फिगर की बनाए थे और उसके बाद में हल किए थे, इसको भी फ्रेंड्स हम कुछ उसी तरह से हल करेंगे। यहाँ पर दूरी देखिए हमारा यहाँ पर 15 किलोमीटर दिया गया है, जिसका कि यहाँ पर जो पैमाना है वो हमारा 1 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि यहाँ पर एक दूरी हमारा किलोमीटर में है, एक जो यहाँ पर नापा गया है वो हमारा सेंटीमीटर में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम प्रश्न को हल कराते हैं तो आप अपने सामने बुक जरूर रखिएगा। वैसे हम क्वेश्चन तो लिख ही लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके सामने बुक रहेगा तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम नीचे यहाँ पर डायग्राम बना लिए हैं। यहाँ पर एक दूरी देखिए सेंटीमीटर में दिया गया था तो यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखेंगे, और एक दूरी हमारा किलोमीटर में था तो इसको हम यहाँ पर किलोमीटर में लिख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, जो प्रश्न है वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया था, 1 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर 15 किलोमीटर में, सेंटीमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर की दूरी कितना किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए लिख लिए हैं जैसा बोला गया था। अब यहाँ पर दूसरा में देखिए बोला गया कि जाकिर हुसैन सर्कल तक जाने वाली सड़क यदि 75 किलोमीटर, किलोमीटर में है फ्रेंड्स 75, तो यहाँ पर किलोमीटर तो नीचे वाला दूरी है, तो ये हमारा हो जाएगा 75 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे कितना सेंटीमीटर से निरूपित किया गया, यानी कि फ्रेंड्स हमें ये मान निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम क्या x1 मान लेते हैं और इसको x2, और नीचे वाला को y1 और इसको y2, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। देखिए प्रश्न भी आपके सामने है और जो बता रहे हैं वो भी फ्रेंड्स आपके सामने ही है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से समझते चलिएगा। ये हमारा x1 है, अब बटा में क्या हो जाएगा हमारा y1, तो यहाँ पर लिख दीजिए x1 बटा में y1। अब बराबर में फ्रेंड्स क्या हो जाएगा x2 और नीचे हमारा हो जाएगा y2। यहाँ तक तो लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब x1 हमारा क्या है यहाँ पर 1, तो 1 रख दीजिए। y1 कितना है 15, तो यहाँ पर 15 रख दीजिए। उसी प्रकार से x2 कितना है, तो फ्रेंड्स x2 तो हमें निकालना ही है, तो इसको x2 का x2 ही रहने दीजिए। अब y2 देखिए 75 है, तो यहाँ पर 75 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अब देखिए बराबर है अगर हमारा, तो यहाँ पर क्या होता है क्रॉस में गुना होता है, तो x2 में क्या 15 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा x2 गुना में 15। अब बराबर, अब 75 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 75 ही रहेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए गुना में है हमारा x2 गुना 15, तो x2 को तो रहने दीजिए, अब 75 भी रहने दीजिए, और जो गुना में 15 है उसको हम बराबर के इस तरफ भेज देंगे तो क्या हमारा भागा में चला जाएगा। अब 15 से काटेगा तो कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो फ्रेंड्स देखिए x2 बराबर हमारा 5 निकल कर आ चुका है। और फ्रेंड्स ये 5 किस चीज़ में रहेगा, किलोमीटर की सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर देखिए x2 क्या था सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो प्रश्न में क्या बोला गया था हमारा कि उसे कितनी सेंटीमीटर से निरूपित किया गया होगा, तो फ्रेंड्स उसे यहाँ पर देख लीजिएगा 5 सेंटीमीटर से निरूपित किया गया होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न भी हल कर लिया है। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स आपके सामने बुक है। आज फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 11.1 के पहले नंबर, दूसरे नंबर और यहाँ पर तीसरे नंबर, यहाँ पर फ्रेंड्स आज हमने 3 प्रश्न हल किए हैं। और फ्रेंड्स देखिए इसमें टोटल
8 प्रश्न थे फ्रेंड्स, देख लीजिएगा यहाँ पर 8 प्रश्न है। और फ्रेंड्स इसमें देखिए आज तो 3 प्रश्न हल कर लिए हैं और कल फ्रेंड्स 5 से लेकर के 8 तक के जो भी प्रश्न यहाँ पर शेष बच गए हैं उन सभी प्रश्नों को कल हम पूरा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आज तो हम 3 तक कराए हैं और जो भी प्रश्न बचा है वो फ्रेंड्स आपका होमवर्क में रहेगा। आप घर पर एक बार उसे जरूर से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर बन गया फ्रेंड्स तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं, कल यहाँ पर जब वीडियो डालेंगे तो आप मिला लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।